क़ालू या शुआइब, शुआइब पैगम्बर ने जब बड़े प्रेम और मोहब्बत से अपने पूरी कौम को, बादशाह को, वक्त के खाते पीते लोगों को, चौधरी लोगों को, वज़ीरों को, मिनिस्टरों को, पॉलिटिशियंस को, सरदारों को और अपने कौम के बड़े छोटे तमाम लोगों को समझाया, घर वालों को, महल्ले वालों को, गांव के एक एक चौक नुक्कड़ पर दअउतु कौमी लैलन व नहारा, दिन रात ज्ञान समझाने में, ईमान की तरफ बुलाने में एक कर दिया। तो ये मानने की बजाय क्या कहने लगे, या शुआइब, ए शुआइब पैगम्बर, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, तुम्हारी ज़्यादा बातें हमारे ऊपर से जाती है, हमारे समझ में नहीं आती, हमारा दिल उसे कबूल नहीं करता। वमा नहनु लक बिमुमिनीन, हम तुम्हारे ज्ञान ईमान को नहीं मानने वाले। व इन्ना लनराक फ़ीना दईफ़ा, और क्यों माने, तुम इंतहाई कमज़ोर हो, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई रुपये पैसे, धंधे दौलत, बिज़नेस, तिजारत, बड़े घर, अच्छे महल्लात और कोई रुपये पैसे का, बैंक बैलेंस का कोई तुम्हारा हिस्ट्री नहीं है। दुनिया के ताल्लुक़ से इंतहाई कमज़ोर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, पेमद लगे हुए कपड़े पहनते हो, कभी खाते कभी भूखे रहते। दुनिया के लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं कि देखो यही शुआइब पैगम्बर जा रहे, हाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, देखो यही तुम्हारे खुदाओं को छोड़ने की बात करता है। हाज़ल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, देखो यही नबी रसूल पैगम्बर जा रहे जो कहते हैं मेरे ऊपर ज्ञान ईमान की बातें उतरी है और तुम आ जाओ उसकी तरफ। देखो उसकी हुलियत तो देखो, हालत तो देखो, उसका खाना पीना, उसका घर बार, उसके बीवी बच्चे, उसके दुनियावी तौर पर माल का स्टेटस तो देखो, कुछ भी नहीं है उसके पास। और जो लोग माने वो भी सब वैसे ही हैं, कमज़ोर तबके के ग़ुलाम, फ़कीर, गरीब लोग, हाँ, सब बादी राय, जिनकी बात की, जिनकी राय की कोई वैल्यू नहीं, जिनके मान लेने की समाज में कोई वक़्त और वैल्यू नहीं है। व इन्ना लनराक फ़ीना दईफ़ा, और तुम्हें हम कमज़ोर समझते हैं। यही जवाब हर नबी रसूल पैगम्बर को दिया गया, यही मोहम्मद रसूल पैगम्बर को भी यही कहा गया। वलौला रहतुका, ऐ शुआइब पैगम्बर, जो थोड़े लोग, गरीब फ़कीर लोग, लोगों की मज़दूरी करते हैं, दिन भर में थोड़ा रुपया पैसा आता वो अपने बीवी बच्चों पे इस्तेमाल करते और फिर ज्ञान ईमान के रास्ते में भी लगे हुए हैं। ये जो मेहनत कश मज़दूर तुम्हारे साथ, कमज़ोर तबके के लोग तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, वलौला रहतुका लरजमनाक, ये नहीं होते तो तुम्हें पत्थर मार मार के हलाक कर देते, दुनिया से तुम्हारा वजूद ख़त्म कर देते। तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्लें और तुम्हारे ज्ञानी ईमानी जो साथ में कबूल किए सब छोड़ के भाग जाते, तुम्हें पत्थर मार के हलाक करते। ऐ शुआइब पैगम्बर, लनरजुमन्नक लरजमनाक, हम तुम्हें पत्थर से मार मार कर हलाक कर देते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, इस समाज और माशरे में, इस गांव में तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है। क़ाल या कौम, तो शुआइब पैगम्बर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम, मेरे ऊपर जिन लोगों ने ईमान लाया उनसे डर के तुम मुझे नहीं मार रहे, तुम्हें तो जिस मालिक की तरफ मैं बुला रहा उससे डर कर, उसके ज्ञान ईमान की तरफ आकर, उसका वड़क लेकर, उसका निराकार रूप समझकर, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत, उसका इल्म, उसका पावर, अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर, उसकी चाबुक, उसका अज़ाब, उसकी धमकी, ये डर के, सच्चे मालिक से डर के मेरी इज़्ज़त करना चाहिए, मेरे ज्ञान ईमान को मानना चाहिए। तुम कहते लौला रहतुका, तुम्हारे साथ वो छोटा सा ग्रुप नहीं होता तो तुम्हें पत्थर मार देते, इनसे क्या डरते हो, सच्चे मालिक से डरो। अअज़्ज़ु अलैकुम, क्या मेरा जो ग्रुप ज्ञान ईमान पर आ गया ये ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, ज़्यादा ज़बरदस्त है, तुम्हारी नज़र में ज़्यादा वैल्यू और वक़्त रखता है मिनल्लाह, अल्लाह से। वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, जबकि जिनकी वजह से तुम कह रहे कि हम तुम्हें पत्थर नहीं मार रहे तुम्हें हलाक नहीं कर रहे, जिन कमज़ोर लोगों का, उनका तो तुम मजाक उड़ाते हो, उन्हें तो दुनिया में कहते ये बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब हैं। इत्तबअकल अर्ज़लून, बादी अर्राय, उनकी राय, उनकी वैल्यू और उनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं, तुम ये कहते हो, कोई अहमियत नहीं देते, उनका मानना ना मानना हमारे लिए बराबर है। वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, पीठ पीछे मेरे उन्हीं महात्माओं को जिन्होंने ज्ञान ईमान कबूल किया उनका मजाक उड़ाते हो। इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत, तुम जो कुछ करते मालिक तुम्हें घेरे हुए है, मालिक की पकड़ से, मालिक के चाबुक से मालिक की दस्तरस से, मालिक
के ऊपर के हाथ से तुम आज़ाद नहीं हो सकते। मालिक तुम्हें घेरे हुए है और इन ईमानी बंदों को, कमज़ोर तबके के और मुझे नबी रसूल पैगम्बर शुएब को अपनी रहमत में घेरे हुए है। तुम्हारे ऊपर भी मालिक रहमत डालना चाहता, लेकिन तुम अपने अजाब से रहमत को बेचकर, हिदायत को बेचकर जलालत गुमराही ख़रीद लिया और अल्लाह के अज़ाब को अपने ऊपर डालना चाहते। अब अल्लाह अपने अज़ाब से तुम्हें घेरने वाला है। इन्ना रब्बी, मेरा रब, बिमा तअमलून मुहीत, तुम जो कुछ अमल करते हो घेरे हुए है। वया कौम, ए मेरे कौम के लोगो, इअमलू, अगर तुम्हें डटना है अज्ञान पर तो ठीक है, लगे रहो, करते रहो, मत मानो ज्ञान तुम्हें नहीं मानना तो। मैंने इत्माम हुज्जत कर दी, समझा कर खोल कर बताने का हक़ अदा कर दिया। जिस जैसे अंदाज में, हर एंगल से, हर जाविये से तुम्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश की। इअमलू, अब तुम्हारा मन जैसा चाहे अज्ञान पर चलना चलो। अला मकानतिकुम, तुम अपने जगह पर जैसे रहना चाहते रहो, जियो, जो करना चाहते, जिसकी पूजा इबादत। अगर तुम अड़ीबाजी करते हो शिरक करने की, तो मैं क्या करूं, मैं तो समझा कर थक गया। इअमलू अला मकानतिकुम, अपनी जगह पे जो करना चाहते करते रहो। इन्नी आमिल, मैं तो इस ज्ञान पर, ईमान पर, सरल मार्ग, मुक्ति के रास्ते पर मैं डटा रहूँगा, जमा रहूँगा। कोई आए कि ना आए, ये बेचारे गरीब थक के ये भी अगर छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ने वाले, तो मैं अकेला लगा रहूँगा। इन गरीबों को, फ़कीरों को, मिस्कीनों को लेकर, तंगदस्त लोगों को लेकर, तुम्हारे समाज और माशरे में तुम कहते उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको लेकर इस ज्ञान ईमान के रास्ते पर मैं डटा रहूँगा। इन्नी आमिल, मैं भी अमल करूँगा, ये बेचारे गरीब फ़कीर महात्मा ये भी अमल करते रहेंगे। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं और मेरे पीछे ज्ञान ईमान पर चलने वाले बसीरत और बसारत के साथ, दिल और दिमाग, सोच विचार के साथ मालिक को माने हैं। तन मन धन मालिक को दे दिए, अपनी मर्जी ख़त्म कर दिए, मालिक की मर्जी पर आकर खड़े हो गए, गिर गए, अपने आप को पेश कर दिए। इन्नी आमिल, मैं तो इस ज्ञान पर चलता रहूँगा, ईमान पर। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें मालूम पड़ेगा। सौफा बहुत दिनों के बाद, माजी बईद के लिए, लेकिन यहाँ पर माजी करीब के लिए, ज़्यादा दूर नहीं। तुम्हारे अज्ञान पर डटने की वजह से सौफ तअलमून, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तुमको मालूम हो जाएगा। मैं याती ही, कि आता है किसके ऊपर, आज़ाब युख़ज़ी ही, ज़िल्लत वाला आज़ाब। वमन हुआ काज़िब, हम में से झूठा कौन है, मैं नबी रसूल पैगम्बर झूठा हूँ, या ये मेरे साथ ज्ञानी ईमानी महात्मा झूठे हैं, या ए शुएब पैगम्बर की कौम तुम झूठे हो, तुम्हारे नबी शुएब झूठे हैं, या उनके मानने वाले झूठे हैं, या ये जो ज्ञान ईमान में बता रहा है ये झूठा है, ये सब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। मन हुआ काज़िब वरतक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब, इंतज़ार में रहो, घात में रहो, ये अज़ाब तो बस आसार आ रहे हैं और तुम्हारे सुधरने की कोई, तुम्हारे पलटने की, औबा तौबा, मालिक की तरफ अपने तन मन धन को लगाने की अपने जहन को लगाने की तुम्हारी कोई हमें गारंटी नहीं लगती। वरतक़िबू, अब तुम भी इंतज़ार करो, घात में बैठे रहो। इन्नी मअकुम रक़ीब, मैं तो तुम्हारे ऊपर निगहबान हूँ, मैं तो लास्ट तक बताता रहूँगा, अज़ाब के आखिरी घड़ी तक तुम्हें ज्ञान ईमान में खींचकर अल्लाह की रहमत में लाने की कोशिश करूँगा, तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम की अज़ाब से बचाऊँगा। ये तो मेरा मिशन है। और मेरे गरीब, फ़कीर, मिस्कीन जो महात्माओं ने ज्ञान ईमान को माना है, वो भी इस मिशन पे लगे रहेंगे, अपने इस सच्चे ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, ईमान से बाज नहीं आएंगे। वरतक़िबू इन्नी माअकुम रक़ीब वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना शुअैबा। इंशाअल्लाह आगे सुनते हैं।